देखो मॉडल में आज जो पढ़ेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, यूज्ड टू। यूज्ड टू का हिंदी मतलब क्या हो जाएगा, हिंदी मतलब होता है किया करता था। ठीक है, हिंदी इसका किया करता था। ठीक है, नोट करते भी जाओ साथ साथ। तो ये हो जाएगा। यूज कैसे करेंगे इसका, सबसे पहले तो इसका यूज कहाँ करेंगे, वो कैसे करेंगे वो तो देखेंगे। इसका यूज हम लोग करेंगे पास्ट हैबिट। ठीक है, पास्ट हैबिट के लिए। पास्ट हैबिट मतलब पुरानी आदतें। तो जो आपकी पुरानी आदतें हैं उसको बताना है, तो उस कंडीशन में अपने को क्या यूज करना रहेगा, यूज टू का। ठीक है, आज की जो आदत है वो तो हम लोग प्रेजेंट सिंपल में बता देते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस जो पढ़े हैं उसमें बता देते हैं। ठीक है, लेकिन पास्ट की, और वो भी जो लगातार किया जा रहा काम हो, एक बार नहीं। अब ये हो गया कि चलो देखेंगे एग्जाम्पल में समझ में आएगा। तो ये पुरानी आदतें समझो, पुरानी आदतें। ठीक है, यूज कैसे करें, तो यूज करने का तरीका है हमारा, सबसे पहले सब्जेक्ट, वही है मॉडल का यूज एक ही तरह से करते हैं। मॉडल सबसे पहले, उसके बाद यूज टू, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, और बच गया तो अदर वर्ड इधर लिख देंगे। ठीक, जैसे मैं बता रहा था वैसे ही, जैसे कि यहाँ पे अगर हम बोले कि मैं राम की मदद किया करता था, किया करता था। अब यहाँ पे केवल ये पास्ट की बातें हो गई, और वो किया करता था मतलब कितना, एक बार नहीं है, बार बार मदद किए हैं। किया करता था, मदद किया करता था, एक बार किए रहते तो मैं राम की मदद करता था होता, लेकिन मदद किया करता था मतलब क्या है, जब भी उसको जरूरत पड़ी तब वो उसने याद किया और तब मैंने उसकी मदद की। ऐसी बातें यहाँ पे आ रही है ना। तो ये इस तरह से होगा, तो इसी के थ्रू इसको बनाएंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा आई यूज्ड टू हेल्प, मतलब मैं मदद किया करता था, किसकी करता था, राम की। आई यूज्ड टू हेल्प राम, मतलब मैं राम की मदद किया करता था, ऐसा होगा। अच्छा, यही यदि हम लोग पास्ट तक बोल रहे हैं तो पास्ट वाली फीलिंग भी ले आए। ठीक है, तो यहाँ लिख दी कि मैं, तो यहाँ ऐसा लिख दे, मैं बचपन में, या स्कूल के दिनों में, ऐसा भी हो सकता है, मैं बचपन में राम की मदद किया करता था। किया करता था, ये हो गया। अब क्या करें, तो सेम यही फॉलो करना है जो ऊपर में किए हैं, बाकी क्या इसमें ऐड कर दिए हैं बचपन में, तो बचपन में यहाँ पे लगा देंगे बस। तो बाकी तो यही होगा हमारा, आई, क्योंकि सब्जेक्ट पहले, मदद करता था तो कौन करता था, मैं करता था, सब्जेक्ट तो मैं हो गया, तो इसी को लगाएं। फिर क्या यूज करें, यूज, फिर टू, फर्स्ट फॉर्म हेल्प। ठीक है, आई यूज टू हेल्प, किसका, राम। कब, मैं बचपन में, मतलब मेरी ही बचपन में करता था, तो यहाँ क्या लिखूंगा, इन, बचपन में के लिए लगाओ इन माई चाइल्डहुड, है ना। तो ये हमारा बन जाएगा, आई यूज टू हेल्प राम इन माई चाइल्डहुड, मतलब मैं अपने बचपन में राम की मदद किया करता था। यही रहता कि मैं स्कूल के दिनों में राम की मदद करता था, तो इन माई स्कूल डेज रहता, बाकी तो वही है। ठीक है, तो इस तरह से बनाएंगे। हाँ, अगर आप ऐसा बोलो कि चलो मैं बचपन में, या फिर मैं ऐसे ही कर रहे हैं, मैं गिटार बजाया करता था, अब हो सकता है वो कुछ दिन पहले अब गिटार बजाया करते थे, अब नहीं कर रहे हो, और रोज बजाते रहे हो, ऐसा भी होगा। तो क्या कहेंगे, आई यूज टू प्ले गिटार, मतलब मैं गिटार बजाया करता था, तो ये ऐसा हो जाएगा।
या मैं गिटार बजाया करता था, ठीक है। इसमें किया करता था जरूरी नहीं है ऐसा, वो हैबिट आपकी पास्ट की होनी चाहिए, ये ज़्यादा जरूरी, ठीक है। और साथ में वो कंटिन्यू होनी चाहिए, ऐसा नहीं एक बार किए हो और ख़त्म हो गया। जैसे देखो एक बार किए हैं उसको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये वैसे हमने पढ़ रखा है। अगर यहीं पे मैं ऐसा बोलता, ठीक है, मैं, ठीक है, मैं राम का मदद करता था, ये लिखा, मैं राम का मदद करता था, ऐसा आ रहा है, या राम की मदद करता था, ऐसा, चलो ठीक है, मैं राम की मदद करता था, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अगर इस तरह से बनाए हैं तो करता था केवल, ये भी इसमें भी आ रहा है मदद करता था, लेकिन यहाँ पे मदद किया करता था। यहाँ पे ये जो किया है ये बता रहा है कि बार बार ये काम हो रहा था, लेकिन यहाँ पे राम की मदद करता था, राम की मदद करता था, कितनी बार करता था, एक आध बार होगा, है ना। राम की मदद करता था, एक आध बार किया होऊंगा, ठीक है। अक्सर नहीं हो रहा है ये काम और ना हैबिट बना था अपना, तो यहाँ पे केवल ये बनेगा आई हेल्प्ड राम। क्यों? क्योंकि भाई ये करता था पास्ट सिंपल आ रहा है समझ में, ये पास्ट सिंपल हो गया क्योंकि एक बार हुआ है ये काम, ठीक। राम की मदद करता था या मैंने राम की मदद की, उस कंडीशन में यही होगा आई हेल्प राम। लेकिन जब बार बार हो तो यूज टू का यूज करना है, ठीक है। इसका नेगेटिव दो तरह से बनेगा, ठीक है। ज़्यादा एग्जांपल्स नहीं ले रहा हूँ क्योंकि वीडियोस बहुत लंबी हो जाती है, तो इतने में तो आ गए हो समझ में, ठीक है। जैसे कि मैं फुटबॉल खेला करता था, ऐसा बोल रहे हो, मैं फुटबॉल खेला करता था, तो वो काम रोज करते थे तुम, अभी कर रहे हो नहीं कर रहे हो बात की बात है, लेकिन पहले क्या करते थे, रोज फुटबॉल खेला करते थे। तो क्या कहोगे, आई यूज टू प्ले फुटबॉल, मतलब मैं फुटबॉल खेला करता था, ठीक है। हो सकता है तुम पिछले साल रोज पढ़ते रहे हो, तो मैं रोज पढ़ाई किया करता था, तभी बोलोगे आई यूज टू रीड डेली इन बिफोर ईयर, पहले पिछले साल, तो पिछले साल मैं रोज पढ़ाई किया करता था, ऐसा हो, ठीक है। अभी कोरोना की बात हो सकता है ऐसी लिझड़पन आ गया हो, बात अलग है। तो ये इस तरह से बना सकते हैं, ये आ गया समझ में। इसका नेगेटिव दो तरह से बनेगा, ठीक है। और नेगेटिव में मिस्टेक होगा, कॉमन एरर वहीं से आ जाता है, एग्जाम में आता है, तो उसको बता रहा हूँ, ठीक है। इसको नोट करो, नेगेटिव, इसका तरीका देखते हैं क्योंकि ये दो तरीके से बनेगा। फर्स्ट होगा वो हमारा रहेगा, सबसे पहले यूज़ करेंगे सब्जेक्ट को और उसके बाद यूज्ड को यूज़ करेंगे, ठीक है। और यूज को यूज़ करने के बाद यहीं पे नॉट को यूज़ करना है, फिर टू यूज होगा, ठीक है। क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ, जहाँ दो हेल्पिंग वर्ब हो, ये भी तो एज ए हेल्पिंग वर्ब ही काम कर रहा है ना, क्योंकि मेन वर्ब ये है, मॉडल है, लेकिन एज ए हेल्पिंग वर्ब, इसका तो फॉर्म भी नहीं होता है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, मॉडल का कहाँ होता है। तो ये इस तरह से यूज़ करेंगे, तो दो हेल्पिंग वर्ब है, हम समझ लें ऐसा। तो नॉट आएगा तो कहाँ पे आएगा, बीच में आएगा। ये तरीका है, ठीक है, ऐसा बना सकते हैं। एक ये है, सेकंड तरीका भी है एक तो, देखो दूसरा तरीका क्या है इसका, नेगेटिव का है, ठीक। एग्जाम में ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि सबसे पहले हम यूज़ करें सब्जेक्ट का, फिर यूज़ करेंगे डीड का, ठीक है। डीड के बाद यूज़ करते हैं नॉट, ठीक, क्योंकि ये यूज्ड लिखा था। यूज्ड अगर हम लोग पास्ट की बात हो रही है ना, तो पास्ट टेंस पढ़े हो, क्या यूज़ होता है, डीड यूज़ होता है, तो ऐसा वाला भी यूज़ होगा। सब्जेक्ट के बाद डीड, फिर नॉट, नॉट लगा देने के बाद अब आप यूज़ का यूज़ करोगे, यूज टू, किसका, यूज टू, यूज्ड नहीं करेंगे। यहाँ पे एकदम से ध्यान देने वाली बात क्या है, यूज्ड का यूज नहीं करना। यहाँ यूज्ड किए थे, यहाँ यूज कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ डीड यूज किए हैं, तो डीड के बाद हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है, फर्स्ट फॉर्म आता है, हमने ये लगा दिया। अब टू लगा देने के बाद अपने को जो V1 है वो लगाना है, और ये टू जो है इस वर्ब के साथ अटैच है, ठीक है, क्योंकि एक साथ दो मेन वर्ब भी नहीं आ सकते हैं, ये भी, तो एक साथ दो मेन वर्ब नहीं आएंगे, इसलिए क्या है, टू लगा हुआ है। तो
तो ये लगाएंगे और उसके बाद जो आपका ऑब्जेक्ट है वो लिख देंगे। तो ये दो तरीका है, ठीक है। तो ऐसा है, ये जो है बनेगा, ठीक। चलो देखो एग्जांपल्स जैसे कि समझते हैं। जैसे कि वह, ठीक है, वह स्कूल के समय में, वह स्कूल के समय में, ठीक है, क्रिकेट नहीं खेला करता था, नहीं खेला करता था, मतलब उसकी हैबिट ऐसी नहीं थी, ठीक है। तो उसकी हैबिट नहीं थी ऐसी कि वो क्रिकेट खेले। तो क्या लगाएंगे, सबसे पहले तो ही, और उसके बाद देखते हैं तो दो तरीके से बनेगा। तो एक तो ये बना सकते हैं, यूज्ड नॉट टू, ही यूज्ड नॉट टू, क्या होगा V1, है ना। ये यूज करेंगे, नॉट लगा दिए, फिर नॉट के बाद टू, उसके बाद V1, मतलब यहाँ पे क्या है, क्रिकेट खेलना, तो खेलना है, प्ले क्रिकेट, ठीक है। तो ही यूज्ड नॉट टू प्ले क्रिकेट इन, कब, वह स्कूल के समय में, इन हिज स्कूल, ठीक है। स्कूल डेज कर सकते हो या स्कूल टाइम कर सकते हो, ठीक है। तो स्कूल के समय में है तो हम टाइम लगा दे रहे हैं, ठीक है। तो ही यूज्ड नॉट टू प्ले क्रिकेट इन हिज स्कूल टाइम्स, मतलब वह अपने स्कूल के समय में क्रिकेट नहीं खेला करता था। अच्छा, दूसरा तरीके से भी इसको बना सकते हैं। वो दूसरा तरीका क्या होगा हमारे पास, ये है कि ही यूज़ करें और उसके बाद डिड नॉट, ठीक है, ही डिड नॉट। अब यहाँ केवल यूज लगाएंगे, यूज टू प्ले, ठीक है। यहाँ यूज्ड यूज किए हैं, यहाँ केवल यूज कर रहे हैं, इसको बिल्कुल ध्यान देना है। तो ही डिड नॉट यूज टू प्ले क्रिकेट इन हिज स्कूल टाइम, है ना। तो ये तरीका है। तो उस तरह से बनाया जा सकता है और इस तरह से भी बना सकते हो, ठीक है। तो नेगेटिव बनाने का बिल्कुल ध्यान में रखना है। ये नहीं है कि यहाँ पे ऐसा यूज़ कर दिए, यूज डिड यूज़, ऐसा डिड के बाद नॉट यूज़ कर दिए, यहाँ पे भी यूज्ड टू लगा दिए, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि डिड के संग हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगता है, ठीक है। तो इसको बार बार बोल रहा हूँ इसीलिए, ताकि ये गलती ना हो, ठीक है। हो जाएगा, मैं सेंटेंस बोल रहा हूँ वो आप लोग लिखो और उसको बना के बताओ, ठीक। देखो अब दूसरा यूज किसका, इज का, यूज टू का, ये हमारा होगा आदत है, आदत है, इसको बताने के लिए, ठीक है जी। लेकिन इसको बनाने के लिए क्या करेंगे उसको अब देखना है। सबसे पहले ही आप यूज करोगे सब्जेक्ट को, होगा, फिर यहाँ पे बी का फॉर्म यूज करना है। बी का फॉर्म मतलब इज एम आर, इज एम आर। अगर आदत है बोलना है तो इज एम आर, और आदत था यदि इसी को बोल रहे तो वाज और वर, ठीक है, ठीक है जी। यदि ये प्रेजेंट में बताना है आदत है तो इज एम आर, और पास्ट में बताएं तो वाज और वर, ये बनाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद आपको यूज करना है यूज टू, यूज टू। अब यहाँ पे याद रखना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं यूज करना है, क्योंकि इज एम आर यूज हुआ है, और यहाँ पे वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होता है, तो फोर्थ यूज करोगे, ऐसा बनेगा, ठीक है। नोट करो उसको जल्दी। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट इज एम आर, पास्ट में बताना रहे तो वाज वर, फिर यूज टू है, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे कि, और इसमें आना चाहिए आदत है। जैसे तुमने कहा मुझे
देर से उठने की आदत है, देर से उठने की आदत है। ये सोते हो तान के और उठते हो लेट से। आप क्या करें, मुझे देर से उठने की आदत है, तो अब ये तो प्रेजेंट की बात हो गई ना, पास्ट तो है नहीं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट है तो आई, क्योंकि मुझे उठने की आदत है ना, तो आई की संग क्या लगता है जी, एम, तीनों में सेम लगता है ना। आई एम यूज्ड टू, ठीक है, यूज्ड टू, आई एम यूज्ड टू फोर्थ फॉर्म, गेट का फोर्थ फॉर्म हो जाएगा गेटिंग अप, ठीक है। आई एम यूज्ड टू गेटिंग अप लेट इन मॉर्निंग, मतलब मुझे देर से उठने की आदत है। कब, सुबह, मुझे सुबह देर से उठने की आदत है। यहाँ लगा देंगे मुझे सुबह देर से उठने की आदत है, ठीक है, सुबह, मुझे सुबह देर से उठने की आदत है। या अगर आप मुझे देर से उठने की आदत है बोल रहे हो तो आई एम यूज्ड टू गेटिंग अप लेट, बस इतना ही लिख सकते हो। अगर आपने कहा कि मुझे सुबह देर से उठने की आदत है तो इन मॉर्निंग करके वहाँ लगा दोगे, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। और इसी तरह से उसे पढ़ने की आदत है, पढ़ने की आदत है। बढ़िया ध्यान से समझो पहले, उसे ही की संग यूज होगा इज, ही इज, हो गया। फिर क्या यूज करें, यूज टू, ही इज यूज्ड टू, किसकी आदत है, पढ़ने की, तो क्या करेंगे, फोर्थ फॉर्म रीडिंग, ही इज यूज्ड टू रीडिंग, उसे पढ़ने की आदत है। अब आपको क्या क्या आदत है, ऐसे ही करके बहुत सारा सेंटेंस आप बना सकते हो। तो ये एक तरीका है, क्लियर है। अब ऐसा आ गया, मान के चलो, कैसा, तुमको रोज की, अब देखो ये है तो प्रेजेंट की आदत ऐसा बता सकते हो, सेकंड है। अब आदत नहीं है तो यहाँ पे नेगेटिव बना सकते हो, ठीक है, नॉट का यूज करके, ही इज नॉट यूज टू रीडिंग, उसे पढ़ने की आदत नहीं है, ऐसा होगा। तो इस तरह से बना सकते हो। तो यह सेकंड तरीका था और वो फर्स्ट है। अब कहीं ऐसा आ जाए, ठीक है, आज वाला आदत बताओगे, रोज वाला, कि भाई मैं पढ़ता हूँ, मैं लिखता हूँ, मैं, तो ये सब तो प्रेजेंट सिंपल में बन जाता है, ठीक है। उसको प्रेजेंट सिंपल में बनाना है, ना कि यूज टू लगा दिए। पुरानी आदत थी तो सर तो यूज टू लगाते थे, तो आज की आदत के लिए यूज लगा दे, क्या यूज को लगा कर नहीं बना सकते, वहाँ पे केवल प्रेजेंट सिंपल ही काफ़ी है, उसमें आप बना सकते हो। तो इस तरह से इसका दो यूज़ है, ये दोनों यूज़ आना चाहिए, ठीक है। नेगेटिव इसका बन जाएगा, और ऐसे ही बहुत सारी और भी लिख सकते हो, ठीक है। आया समझ में, ठीक। हो सकता है किसी को खाने की आदत है, ही इज यूज्ड टू ईटिंग, उसे खाने की आदत है, ठीक है। किसी को ज़्यादा बोलने की आदत है तो वो भी बना सकता है यहाँ, ठीक है। ही इज यूज्ड टू स्पीकिंग, उसे बोलने की आदत है, ऐसा बन गया, ठीक। तो किसी को सुनने की आदत भी होती है, किसी को गाना सुनने की आदत होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसी तरह से बनेंगी। आ गए समझ में। चलो तो आज के लिए इतना ही।